नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश टीईटी प्राथमिक स्तर पर जो परीक्षा हुई थी 2018 में उसकी हम चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न आए थे, आइए देखते हैं क्या प्रश्न एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन है पहला आपका पूछा गया है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 सही होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका पूछा है, तुलसीदास किसकी कविता है। तो जो तुलसीदास है ये कविता जो है आपकी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यानी कि जो तुलसीदास है वो लिखे हैं निराला, और इनका संबंध किससे, इनका संबंध छायावाद से है, यानी छायावादी युग के कवि थे आपके ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है आपका बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा क्या होगा। तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी आपकी, और इसका जो आंसर होगा वो पहला सही होगा आपका बहिष्कार। नेक्स्ट है आपका विदेही बदेही वनवास किसकी रचना है। तो ये जो है आपका इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध भी कहते हैं, इनकी रचना है। इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो जो पुल्लिंग शब्द है, यदि हम बैठाते हैं तो पहिया चलता है, तो यही आपका बैठ रहा है सही। इस प्रकार से क्या होगा, 5वें का दूसरा सही है आपका, पहिया जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो अगर यहाँ देखते हैं तो प्रभावशाली भाषा संप्रेषण में आती है आपकी। आत्मविश्वास होना चाहिए संप्रेषण के लिए, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये भी होना चाहिए। अलंकरण यहाँ पे नहीं होगा, इस प्रकार से छठे का दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो वो अभ्यास से होता है, ठीक है। तो दूसरा 7वें का दूसरा सही है। 8वां है आपका निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो नहीं है पूछा है आपका, त्रा है, छा है, ज्ञा है, लेकिन या नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर या होगा, ये जो है सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, अर्थात शिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा, पहला होगा आपका। नेक्स्ट है आपका अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ जो होगा यह पुस्तक किसकी है, यह सार्वनामिक विशेषण है, और जो पुस्तक है वो विशेष है, और एक वचन स्त्रीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जो इसका आंसर होगा आपका वो दूसरा सही होगा आपका। तो इस प्रकार से 11 का 2 सही है। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा वो संश्लेषण होगा, यह आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है आपका कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं दंत। तो यहाँ पे तीसरा होगा आपका दांत से जीभ लगती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन से हैं। तो जितने भी शाह वर्ग में आते हैं सभी क्या है, उष्ण व्यंजन होते हैं आपके। तो 14 का 14 का 2 सही है आपका। नेक्स्ट है आपका अत्यधिक का विलोम क्या होगा। तो अत्यल्प होगा, यानी कि बहुत कम होगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, नेक्स्ट आपका है 16 नंबर। इसमें पूछा गया है ऋत का विलोम क्या होगा। तो ऋत का मतलब होता है आपका सत्य, और सत्य का जो विलोम होगा उल्टा नृत्य होगा आपका, यानी कि जो नृत्य माने होता है इसका माने होता है असत्य, यानी इसका दूसरा सही है। 16 का 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं 17 पे, पूछा है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पे 17 का 2 होगा, सम जो होगा आपका ये उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, क्वेश्चन है, कह रहा है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका भाववाच्य होगा। 18 का 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो बता रहा है कि लुनाई लवणता, लौंग लवंग, आंत अंत्र, आयुष आदेश। आयुषु मतलब आदेश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लावण्यता मतलब होता है सुंदरता, और लुनाई मतलब होता है आपका
नमक, जैसे नमकीन, यानी कि हम खारा बोलते हैं, यानी हम लवणता कह सकते हैं, लवणता। तो इसका लवणता जो होगा ये इसका होना चाहिए, लेकिन लावण्यता लिखा है, सुंदरता लिखा हुआ, इसलिए पहला इसका क्या है, यही गलत है आपका जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये सही है, इसमें कोई वो नहीं है। रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है आपका। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये भी सही है आपका। स्कंदगुप्त जो होगा उसका जयशंकर प्रसाद होगा, यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ही स्कंदगुप्त लिखा था। तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, वो सब जयशंकर प्रसाद ही लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, कह रहा है 21 नंबर में कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दे रहा है आपको कि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही है। शिवराज भूषण, तो ये भी सही है आपका। शब्द रसायन, ये जो है ये आपका देव का है, तो ये भी सही है आपका। अब बचा आपका उद्धव शतक, जो उद्धव शतक है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट देखिएगा आपका 22 नंबर है लेखक और उसकी कृति के युग में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। आर्यों का आदि देश, ये सही है, संपूर्णानंद का है। बोलगा से गंगा, ये भी सही है, राहुल सांकृत्यायन का है आपका। सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का सही है आपका। दर्शन दिग्दर्शन जो है ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये भी किसका है आपका, ये भी राहुल सांकृत्यायन का ही है। इस प्रकार से यहाँ पे चौथे का आंसर क्या होगा, चौथा गलत है आपका, जोड़ा सही नहीं है। 23 नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाँ, मेरा यही विचार है। वह ईमानदारी, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन दौलत वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप अपने हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। इस प्रकार से या तो हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला वाला है उसमें यहाँ पे आपका इस प्रकार से अल्प विराम नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये आपका गलत होगा। बाकी सब आपका सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, पूछा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं सनातन माने क्या होता है, प्राचीन पुराना। चिरंतन माने पुराना होता है। शाश्वत माने पुराना होता है। अधुनातन मतलब होता है जो आधुनिक है आपका, यानी जो इस समय है। इस प्रकार से इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, अर्वाचीन शब्द का विलोम पूछा है, तो इसका प्राचीन होगा। नेक्स्ट है आपका व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है आपका वो बिरहणी है। इसका जो सही होगा बिरहणी, ये इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो पूछा है यहाँ पे कौन सा गलत है आपका। तो मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना होता है। लुटिया दोबारा मतलब सारा काम चौपट करना। सब जवाब दिखाना मतलब हरा भरा करना, ये गलत है आपका। मतलब एक होता है ना किसी को बहकाना, और या हम कह सकते हैं कि लालच देना, बहकाना, ये होता है उसको सब जवाब दिखलाना। और चौथा जो है आपका माइकल लाल, ये भी सही है आपका। तो जो गलत है आपका कौन सा है आपका, तीसरा इसमें से गलत है। नेक्स्ट आपके आते हैं हम लोग 4 नंबर पर, मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरे दुती होए। इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे जो अलंकार अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार है। 28 का 1 सही है। नेक्स्ट है आपका 29, पूछा है गौशाला में कौन सा समास है। तो यहाँ पे गौशाला में गायों के लिए शाला, अर्थात यहाँ पे तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास होगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो आपका पहला सही होगा। इस प्रकार से हमने अब तक 2018 की परीक्षा में जो भी प्रश्न आए थे उनको हमने देखा, और जो परीक्षाएं आगे होंगी आगामी परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इनको तैयार रखिएगा। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।